चैप्टर 19 है बेस थ्योरम। पहला है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लो कुछ इवेंट दे रखे हैं E1 E2 अप टू En। ये पार्टीशन रिप्रेजेंट करते हैं अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन नल सेट होगा, किसी में कुछ कॉमन नहीं होगा और इन सबके यूनियन से सैंपल स्पेस आ जाएगा और इनकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी। तो मान लो ए इवेंट है एसोसिएटेड विद S, मतलब ए इवेंट E1 E2 En सबके साथ हो रहा है। जैसे ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है अप टू En। और कोई ए इवेंट है E1 के साथ भी है, E2 के साथ भी है, थोड़ा E3 के साथ भी है। जैसे E3 मान लो इतना है, तो ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PE1 PA बाई E1, फिर PE2 A बाई E2, ऐसे PEN टू PA बाई E1। बेस थ्योरम है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी है। पहले इनके बीच में इंटरसेक्शन नल सेट है, इन सबके यूनियन से सैंपल स्पेस आता है और ए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, 0 और 1 के बीच में। तो PEI बाई ए, इसका फॉर्मूला है PEI PA बाई EI अपॉन समीशन जे के लिए 1 से लेकर n PEJ PA बाई EJ। इसका मतलब जैसे अलग अलग बॉक्सेस हैं यहाँ पर 3 4 5 और सब में कुछ बॉल्स रखी हैं, रेड वाइट बॉल या कैसे भी कलर के, रेड वाइट और रेड वाइट। तो पहले बैग सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ से एक रेड बॉल निकालनी है। बताना है कि वो बॉल जो थी रेड बॉल वो बैग 1 से आई थी या बैग 2 से, मतलब वापस निकालना है। इसमें पहले क्वेश्चन क्या था कि रेड बॉल निकालनी है, तो इससे आती थी रेड, इससे आती थी, सबको ऐड कर देते थे। लेकिन इसमें क्या, रेड बॉल जो आएगी बताना बैग 1 से आई थी या बैग 2 से आई थी। तो उसमें कंडीशन गिवन है कि ए इवेंट हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसे, कि रेड बॉल आ रही है और बताना बैग 1 से आई थी या बैग 2 से आई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। E1 E2 En को हाइपोथेसिस बोलते हैं और जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट E की उसे प्रायर प्रोबेबिलिटी, और E बाय A को बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI, मतलब किस बैग से आई थी या किसी पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर बैग से या किसी चीज़ से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट A हैज़ अकर्ड, और गिवन होगा कि A हो चुका है इवेंट। तो A इवेंट हो चुका है और हमें पर्टिकुलर EI से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बैग ए है उसमें 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, और बैग बी है इसमें 4 वाइट है और 5 रेड बॉल है। पहले एक बॉल निकालनी किसी भी एक बैग से, किसी भी एक बैग से एक बॉल निकाली और वो रेड थी, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग बी से आई थी। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल है लेकिन बताना है कि बैग बी से आई थी। तो E1 E2 हम इवेंट मान लेंगे सिलेक्टिंग बैग 1 एंड 2। तो 2 बैग हैं तो P1 होगा 1/2, E2 भी 1/2, और ए इवेंट मान लेते हैं ड्राइंग रेड बॉल। तो A/E1 का मतलब होगा कि बैग 1 से रेड बॉल आ रही है 3/5, A/E2 का मतलब बैग 2 से रेड आ रही है 5/9। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्राइंग बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड बैग से निकालनी है, और गिवन है कि वो रेड है, मतलब गिवन है मतलब वो अपॉन में आएगा E2/A। तो बैग 2 से बॉल आनी चाहिए और गिवन है कि रेड है E2/A, जैसे फॉर्मूले में बता रखा E2/A या E1/A, जिसका भी निकाल लो E2/A। तो फॉर्मूला होगा इसका PE2 PA/E2 और नीचे सबका टोटल PE1 A/E1 PE2 PA/E2। 3 बैग होंगे तो तीसरा भी आ जाएगा साथ में। तो इनकी जो हाफ, इसकी 5/9, इन सब की वैल्यूज रख देंगे। ये हाफ सबसे कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 5/9, नीचे 3/5 प्लस 5/9, नीचे एलसीएम ले लेंगे 45 27 प्लस 25, ये आएगा 5/9 इंटू 45/52। ये कैंसिल कर देंगे 9 से, तो 25/52। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी 2 बैग हैं, एक में 3 रेड है और 4 वाइट बॉल है। बैग 2 है, इसमें 2 रेड है और 3 वाइट बॉल है। तो उसमें पहले एक बैग सेलेक्ट करना है, वहाँ से एक बॉल निकालनी है और सेम वैसे ही वो रेड बॉल थी, बताना बैग 1 से आई थी, फर्स्ट बैग से। तो E1 E2 मान लेंगे इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 एंड 2। तो 2 बैग हैं, P1 होगा 1/2, P2 भी 1/2, और ए इवेंट मान लेते हैं ड्राइंग रेड बॉल। तो पहले A/E1 निकालेंगे, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, ये देगा 3/7, A/E2 मतलब सेकेंड बैग से रेड 2/5। फिर हमें बताना है कि जो रेड बॉल आई थी बैग 1 से आई थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट इट इज़ रेड
पी ई वन बाई ए। तो फॉर्मूला पी ई वन ए बाई ई वन, यहाँ पर पी ई वन ए बाई ई वन, पी ई टू ए बाई ई टू। इसकी जो हाफ, इसकी 3/7, हाफ 3/7, हाफ 2/5, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे 35, 15 + 14, 3/7 × 35/29, ये कैंसिल, 15/29। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, सपोज दैट 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 आर गुड ओरेटर्स। 100 में से 5 और मेल और 1000 में से 25 वुमेन जो हैं वो गुड ओरेटर हैं। एन ओरेटर इज चूजन एट रैंडम, एक ओरेटर चूज करना है, बताना है वो मेल पर्सन है। एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, और मैन और वुमेन बराबर है। तो E1 और E2 इवेंट मान लेते हैं, सिलेक्टिंग मेल एंड फीमेल या मैन एंड वुमेन, तो दोनों बराबर हैं, तो P1 1/2, P2 भी 1/2। और ए इवेंट मान लेते हैं, सिलेक्टिंग गुड ओरेटर, तो A/E1 मतलब मेल गुड ओरेटर है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5/100, 100 में से 5 लोग। और A/2 मतलब फीमेल आर गुड ओरेटर, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1000 में से 25 है, तो प्रोबेबिलिटी 25/1000। अब जो ओरेटर चूज करना है वो मेल होना चाहिए, तो हमें निकालना है E1/A। तो P1 A/E1, P1 A/E1, P2 A/E2, इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी। ये हाफ कैंसिल, ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा नीचे, ये बचेगा 5/5 प्लस यहाँ 10 बचेगा, इसको भी कैंसिल कर लेंगे 5/2, कैल्शियम ले लेंगे 10 + 5/2, यह आ जाएगा 10/15, यानी कि 2/3। फोर्थ क्वेश्चन में, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। 5% मैन और 0.25% वुमेन के ग्रे हेयर है, और एक ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्ट करना है, बताना है कि वो मेल है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, या मैन एंड वुमेन बराबर हैं। तो E1 E2 हम इवेंट मान लेते हैं, हमने मेल या मैन सेलेक्ट कर रहे हैं वुमेन, तो P1 हो जाएगा 1/2, P2 भी 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल है। और ए इवेंट मान लेते हैं, दैट ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड, तो A/E1 का मतलब ग्रे हेयर पर्सन मेल है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 5%, यानी कि 5/100। A/E2 मतलब जो ग्रे हेयर पर्सन है वो फीमेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25%, यानी कि 0.25/100। अब जो पर्सन सिलेक्ट करना है ग्रे हेयर है वो मेल है, तो E1/A निकालना है, तो इसका P1 A/E1, यहाँ भी P1 A/E1, P2 A/E2 की वैल्यू रखेंगे हाफ, ये 5/100, और ये हाफ 0.25/100, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ 100 भी कैंसिल, 5/5.25, तो पॉइंट कैंसिल करके 500/25 से कैंसिल कर देते हैं ये आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपनी हैज टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। कंपनी का 2 प्लांट हैं जो स्कूटर बना रहे हैं। तो प्लांट 1 जो बनाता है 70% स्कूटर बनाता है, प्लांट 2 है वो 30%। तो हम E1 और E2 मान लेते हैं। इवेंट दैट स्कूटर इज पिक फ्रॉम मतलब बनाया गया है 1 से या 2 से, इसकी प्रोबेबिलिटी 70/100, 30/100। फिर कह रहे हैं प्लांट 1 में जो है 80% स्कूटर जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, और प्लांट 2 में 90% स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। एक स्कूटर पिक करना है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, और वो बताना है प्लांट 2 से आया था। तो E1 E2 हमने मान लिया स्कूटर पिक करा 1 से या 2 से, तो 70/100, 30/100। और ए इवेंट मान लेते हैं स्कूटर सारा स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो A/E1 का मतलब जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है वो प्लांट 1 से बना, और वो दे रखा है 80%, तो 80/100। A/2 मतलब जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है वो प्लांट 2 से बना, वो 90/100। अब जो स्कूटर पिक करा था स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो प्लांट 2 से आना चाहिए था, तो हमने प्लांट 2 से स्कूटर सेलेक्ट करा, और गिवन है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, P2/A। तो P2 A/E2, यहाँ दोनों का टोटल आ जाएगा P1 A/E1, P2 A/E2। फिर सबकी वैल्यूज रख देंगे, तो ये सारे 100 कट जाएंगे नीचे, और ये 2 0 से ये भी कैंसिल, ये बचेगा 27/56 + 27, 27/83। 6 में भी ऐसा ही है, कंपनी है उसके 2 प्लांट हैं, वो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो प्लांट 1 मैन्युफैक्चर करता है 60%, तो E1 E2 मान लेते हैं कि वो प्लांट 1 या प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर हुआ। तो प्लांट 1 बनाता है 60% और प्लांट 2 40%, E1 E2।
फिर एक बाईसाइकिल, फिर जो पहले प्लांट से जो बाईसाइकिल बन रही है वो 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और सेकंड वाले से 90%, सेम वैसे ही वैल्यूज हैं। तो हम ए इवेंट मान लेते हैं कि बाईसाइकिल और स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो ए बाई इवन मतलब कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बाईसाइकिल हो प्लांट 1 से बनी 80/100, ऐसी पी ए बाई ई टू 90/100। अब जो बाईसाइकिल पिक करी है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और वो सेकंड प्लांट से आनी चाहिए, तो यानी कि पी ई टू बाई ए, सेकेंड प्लांट से बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई स्टैंडर्ड क्वालिटी की, तो वैसे इनका फॉर्मूला और इनकी वैल्यूज रख देंगे सेम वैसे ये भी 100 कैंसिल, सारे जीरो कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 36, 56 प्लस 48 प्लस 36, ये आ जाएगा 3/7। क्वेश्चन 7 है, ए हैज एन अलार्म विच विल रिंग एट द अपॉइंटेड टाइम, मतलब अलार्म बजता है राइट टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9%। अगर अलार्म रिंग करता है वो उठ के एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, और अगर अलार्म नहीं बजता तो वो खुद ही जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो नोइंग दैट पर्सन हैज रीच द हॉल इन टाइम, पर्सन वो टाइम पे पहुंच गया, बताना है कि अलार्म रिंग किया था। तो A1 E2 मानेंगे कि अलार्म ने रिंग करा या नहीं करा। अलार्म के रिंग करने की 0.9 है और रिंग ना करने की से 1 से माइनस कर देंगे 0.1, और ए इवेंट मान लेते हैं कि पर्सन टाइम में पहुंच गया। तो ए बाई इवन मतलब अलार्म ने रिंग करा और टाइम पे पहुंच गया 0.8, ए बाई टू मतलब अलार्म ने रिंग नहीं करा तभी पहुंच गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। अब बताने कि टाइम में पहुंच गया, अलार्म ने रिंग करा, तो अलार्म ने रिंग करा और गिवन दैट ही रीच हॉल इन टाइम, पी वन बाई ए निकालना है, पी वन ए बाई वन, और वही फॉर्मूला डाल के इनकी वैल्यूज रख देंगे, यह आ जाएगा 72 प्लस 3, पॉइंट तो सबके कैंसिल हो जाएंगे, 72/75, यह आ जाएगा 0.96। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, बाय एग्जामिन द चेस्ट एक्सरे प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड, मतलब चेस्ट एक्सरे करा और टीबी डिटेक्ट हुई, उसकी व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग, और पर्सन को टीबी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99, और डॉक्टर ने डायग्नोज इनकरेक्टली दैट अ पर्सन इज टीबी, मतलब डॉक्टर ने गलत बताया कि उसको टीबी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001, और किसी शहर में 1000 में से 1 लोगों को टीबी है, तो पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडम इज डायग्नोज टू हैव टीबी, एक पर्सन लिया, उसको डायग्नोज करा, बोला टीबी है, बताना है कि उसे एक्चुअली टीबी है। तो E1 मान लेते हैं पर्सन को एक्चुअली टीबी है, और E2 मान लेते हैं उसको नहीं है। तो 1000 में से 1 को टीबी है तो 1/1000, और जिनको टीबी नहीं होगी 1 से माइनस कर देंगे 999/1000। इवेंट मारते हैं कि पर्सन टीबी टेस्ट डायग्नोज, टीबी का टेस्ट किया उसे, और ए बाई इवन का मतलब है कि उसको टीबी आई और एक्चुअली उसे टीबी थी, ये है 0.99। ए बाई टू का मतलब कि उसको डायग्नोज करा टीबी है पर उसको नहीं थी, पर्सन हैज नो टीबी, E2 का मतलब पर डायग्नोज किया टीबी है, गलत बताया डॉक्टर ने, तो ये है 0.001। तो जो पर्सन सेलेक्ट करा है उसको टीबी है, और बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली हैज अ टीबी, मतलब उसको एक्चुअल में टीबी थी। तो E1 बाई ए निकालना है, मतलब उसको डायग्नोज करा टीबी है और एक्चुअल में टीबी है, तो P1 बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कि पर्सन को टीबी है और डायग्नोज भी करा, गिवन दैट उसको डायग्नोज करा टीबी है, तो P1 पी ए बाई वन, P1 ए बाई वन, P2 ए बाई टू, बाकी इनकी वैल्यूज रखनी है, ये कैंसिल 0.99 प्लस 0.999, ये आ जाएगा, पॉइंट काटेंगे ये आ जाएगा, इसे 9 से कैंसिल करके ये आ जाएगा। 9 क्वेश्चन में शूज आर प्रोड्यूस बाय 2 मशीन, 2 मशीन है उनसे शूज बनाए जा रहे हैं। 50% ऑफ द शूज आर प्रोड्यूस बाय मशीन ए, 50% मशीन ए बनाती है और 50% मशीन बी। फिर बाद में देखा गया कि 10% जो शूज़ बने हैं मशीन ए में वो डिफेक्टिव है, और बी में जो डिफेक्टिव बने हैं वो 20% है। तो एक शूज़ सेलेक्ट करा रैंडम और वो डिफेक्टिव था, बताना है कि वो मशीन ए से बना था। तो E1 और E2 इवेंट मान लेंगे शूज़ आर प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड बी, 50% मशीन ए बनाती है, 50% मशीन बी, और ए इवेंट मान लेते हैं कि शू डिफेक्टिव है। ए बाई E1 का मतलब कि डिफेक्टिव शू और फर्स्ट वाली मशीन से बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10/100, और डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 2 ये है 20/100। तो जो शू सेलेक्ट करा डिफेक्टिव वो बताना है प्रोड्यूस बाय मशीन है, तो शूज़ प्रोड्यूस बाय मशीन है, गिवन दैट शूज़ इज डिफेक्टिव, P1 बाई ए, फॉर्मूला मालूम ही है,
इनकी वैल्यूज रख देंगे 50/100, 10/100, ये सब दोनों 100 कैंसिल कॉमन लेके, बाकी ये 2 0 से इधर कैंसिल, ऊपर आएगा 5, नीचे 5 + 10 15 1/3। 10th क्वेश्चन में कंपनी है, उसमें 50% एम्प्लॉय ग्रेजुएट हैं और उनमें से 80% एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और नॉन ग्रेजुएट जो हैं उनमें से 10% एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी सिलेक्टेड, एक एम्प्लॉय सिलेक्ट करा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से और वो बताना है वो ग्रेजुएट था। E1 मान लेंगे ग्रेजुएट है, E2 मान लेंगे नॉन ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट है 15%, तो नॉन ग्रेजुएट 85% हो जाएंगे। ए इवेंट मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट करा है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से, तो A/E1 का मतलब जो हमने एम्प्लॉय सिलेक्ट करा है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, वो 80% है। A/E2 मतलब नॉन ग्रेजुएट है 10%। तो बताना है जो हमने पर्सन सिलेक्ट करा था वो ग्रेजुएट है। E1/A निकालना है, इसका फॉर्मूला वही बार बार रिपीट हो रहा है। इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी, ये कैंसिल, 1 0 भी कैंसिल, ये आएगा 120, ये भी 120 + 85, 120/205, 5 से कैंसिल करके ही आ जाएगा। 11th में एक 3 अर्न है, बैग है, उसमें एक में 6 रेड 4 बॉल 4 ब्लैक है, सेकंड में 4 रेड 6 ब्लैक, थर्ड में 5 रेड 5 ब्लैक। तो इसमें पहले एक बैग सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल निकालनी है और वो रेड बॉल है और बताना है वो फर्स्ट वाले बैग से आई थी। तो E1 E2 E3 मान लेते हैं। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1 2 अर्न 3, तो 3 अर्न है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और ए इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। A/E1 का मतलब रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 6/10, इसका मतलब P/A/E2 का मतलब रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 4/10, P/3 मतलब 5/10। तो बताना है बैग 1 से आई थी, P/E1/A निकालना है इसमें। तो P/E1 A/E1, P/E1 A/E1, P/E2 A/E2, P/E3 A/E3। अब सबकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ से, 1/3 सब में कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 भी सब में कैंसिल, यह 6/6 + 4 + 5 6/15, तो 2/5। 12 भी सेम ऐसी 3 आने, इसमें ब्लैक 6 रेड 4 ब्लैक, इसमें 2 रेड 6 ब्लैक, 1 रेड एंड 8 ब्लैक। तो उसमें पहले बैग चूज करना है, उससे बॉल निकालनी है और बॉल है रेड, और बताना है कि वो आइदर फ्रॉम अर्न 2 और फ्रॉम अर्न 3, या 2 और 3 इनसे आई थी। ए इवेंट मान लेते हैं रेड बॉल, तो A/E1 6/10, A/E2 2/8, A/E3 1/9। तो हमें निकालना है वो बैक 2 अर्न 2 से या अर्न 3 से आई थी। E2/A + E3/A निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 - P/E1/A, क्योंकि इन तीनों को प्लस करके 1 आएगा। तो ये इनको अलग अलग निकाल के प्लस कर लो या डायरेक्ट ही है। तो E1/A का फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर P/E1 A/E1, नीचे तीनों का टोटल। अब सबकी वैल्यूज रख लेंगे, 1/3 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करके 3/5, ये भी 3/5, ये 1/4 1/9। इनके एलसीएम 180, 108 45 20, तो 180 ऊपर आ जाएगा, 173, 5 से कैंसिल करेंगे 36, इसका एलसीएम लेंगे 173, तो 173 माइनस 108 ये आ जाएगा 36 × 3 108, ये आएगा 65/173। क्वेश्चन 13 में दिया एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, वो कोलैप्स हो जाता है, चाहे डिज़ाइन फॉल्टी हो चाहे नहीं हो, और डिज़ाइन फॉल्टी होने के चांस है 20%, और हाउस कोलैप्स होने के हैं 98% अगर वो फॉल्टी है, और 25% है अगर वो फॉल्टी नहीं है। इट इज़ सीन दैट हाउस कोलैप्स्ड हो गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन। तो E1 इवेंट मानते हैं दैट इट हैज़ अ फॉल्टी डिज़ाइन, और E2 मानते हैं इट इज़ नॉट अ फॉल्टी डिज़ाइन, और A इवेंट मानते हैं हाउस कोलैप्स्ड। तो P/E1 फॉल्टी डिज़ाइन की प्रोबेबिलिटी है 20/100, और फॉल्टी ना होने की 80/100। ये 20% फॉल्टी है तो 80% फॉल्टी नहीं होगा। और A/E1 का मतलब डिज़ाइन फॉल्टी है, हाउस कोलैप्स्ड हो गया, ये 98% दिया है। A/E2 का मतलब है कि डिज़ाइन फॉल्टी नहीं है और हाउस कोलैप्स्ड हो गया, वो 25% है। तो बताने कि हाउस कोलैप्स हो गया और डिज़ाइन था फॉल्टी, तो डिज़ाइन फॉल्टी है और हाउस कोलैप्स हो गया। E1/A निकालना है हमको, P/E1 A/E1, P/E1 A/E1,
P2 PA/E2, इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी, ये कैंसिल, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे अगर तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 20 आ जाएगा 98/98 प्लस 4 इंटू 25, ये आ जाएगा 98/198, 2 से कैंसिल करके 49/99। 14 में एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, उसके पार्ट को फिक्स करना है चेसिस में, तब वो अगले सेक्शन में जाएगा। तो गिवन डे 3 पर्सन है ABC, वो इस टास्क को कर रहे हैं। ए की प्रोबेबिलिटी है 45%, बी की 35% और सी की है 20%। तो E1 E2 E3 इवेंट मान लेते हैं कैरिंग आउट टास्क बाय A B एंड C। तो P1 है 45% यानी कि 45/100, P2 है 35/100 और E3 है 20/100। प्रोबेबिलिटी दैट A B एंड C विल टेक मोर द अलॉटेड टाइम, अलॉटेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/10, 1/20। तो बताना है कि ए ने ज़्यादा टाइम लिया, तो हम ए इवेंट मान लेते हैं टाइम ज़्यादा लेने का। तो PA/E1 मतलब पहले वाले ने ज़्यादा टाइम लिया 1/6, A/E2 मतलब सेकंड पर्सन ने ज़्यादा टाइम लिया, A/3 मतलब थर्ड पर्सन ने ज़्यादा टाइम लिया। इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, तो इसमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज टेकन मोर टाइम, यानी कि पहले वाले ने ज़्यादा टाइम लिया। तो PE1/A निकालना है, तो PE1 A/E1 नीचे सबका टोटल, ये फॉर्मूला है बाइस थ्योरम का, ये 45/100, ये 1/6 और ये 35/100 और 1/10 और फिर 20/100 इंटू 1/20, ये 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा सबसे, इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, ये भी वही आ जाएगा 15/2, इसे 5 से करेंगे 5 इंटू 7, 5 इंटू 2 और ये कैंसिल पूरा, ये जाएगा 15/2, 15/2 प्लस 7/2 प्लस 1, इनका एलसीएम ले लेंगे नीचे, ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 15/24, 3 से कैंसिल करके 5/8। 15 क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 2 वाइट 1 ब्लैक और 3 रेड बॉल है। बैग बी में 3 वाइट 2 ब्लैक 4 रेड और सी में 4 वाइट 3 ब्लैक 2 रेड। इसमें से एक बैग सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल निकालनी है। तो उसमें से 2 बॉल निकालनी है और वो एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लैक। तो पहले E1 E2 E3 इवेंट मान लेते हैं, चूजिंग अर्न A B एंड C। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, 3 बैग है और एक को सिलेक्ट करना है 1/3। इवेंट मानते हैं जो 2 बॉल निकाली है एट रैंडम, वो रेड और ब्लैक है। तो A/E1 का मतलब कि फर्स्ट वाले बैग से हमने एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाली, तो 2 बॉल एक्स्ट्रा उठाएंगे तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगेंगे। तो रेड इसमें 3 और ब्लैक इसमें 1, तो ये जाएगा 1C1 इंटू 3C1, टोटल 6 बॉल है 6C2। फिर A/E2 सेकेंड बैग से निकालेंगे 2C1 इंटू 4C1 अपॉन 9C2 और A/E3 थर्ड से 3C1 इंटू 2C1 अपॉन 9C2, ये हो जाएगा 3/15, 8/36, 3C1 3, 2C1 2 होता है 6, 9C2 36। अब बताना है जो बॉल है रेड और ब्लैक वो बैग बी से आई थी, बी से आई थी मतलब E2/A। तो E2 PA/E2 नीचे तीनों का टोटल, इनकी वैल्यूज रख देंगे 1/3 इंटू 2/9, नीचे 1/3, A/E2 की वैल्यू है 2/9, इसे कैंसिल कर लेंगे अगर हम, तो 1/3 इंटू 2/9 नीचे सबका टोटल आ जाएगा, तो 1/3 सबसे कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा 5, ये आ जाएगा वही 2/9 जो ये वाली वैल्यू है और ये 1/6, तो बचेगा 2/9, यहाँ 1/5, यहाँ 1/9, यहाँ 1/6, इनका एलसीएम 90, जगह 18, ये 20 प्लस 15, तो 2/9 इंटू ये जगह 90 अपॉन इनका टोटल 53, 9 से कट करेंगे 10 आएगा, 10 टू 20, 20/53। 16 में वैसे दिया 3 बैग है, एक में 1 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड, इसमें 2 वाइट 1 ब्लैक 1 रेड। थर्ड में 4 वाइट
3 ब्लैक 2 रेड। तो पहले एक बैग सेलेक्ट करना है, उसमें से 2 बॉल निकालनी है और वो वाइट और रेड होनी चाहिए। तो ए इवेंट मान लेते हो 2 बॉल ड्रॉन और वाइट एंड रेड। और E1 E2 E3 उसी तरीके से 1/3 आ जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में आया था। A/E1 का मतलब पहले वाले बैग से वाइट और रेड निकाल रहे हैं, तो 1C1 इंटू 3C1 अपॉन 6C2। A/E2 के लिए 2C1 इंटू 1C1 अपॉन 4C2। A/3 के लिए 4C1 इंटू 2C1 अपॉन, इनका टोटल है 9C2। हो जाएगा 3/15 1/5, ये 2/6 1/3, 8/36 2/9। तो इसमें बताना है जो बॉल आई थी, 2 बॉल जो वाइट और रेड है वो आई थी थर्ड बैग से। थर्ड बैग से मतलब PE3/A। तो PE3 A/E3, फिर यहाँ PE1 A/E1, इस तीनों का टोटल, इनकी वैल्यूज रख देंगे 1/3 इंटू 2/9, ये आएगा ऊपर। नीचे 1/3 इंटू 1/5, फिर 1/3 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 2/9, ये कैंसिल। ऊपर बचेगा 2/9 या 1/5, 1/3, 2/9। इन कैल्शियम 45, ये आ जाएगा 9, 15 और 10। तो 2/9 ये आ जाएगा 34 इनका टोटल। तो 2/9 और 45 ऊपर, 45/34 ये कैंसिल। इसे 2 से कैंसिल करेंगे 17, आ जाएगा 5/17। क्वेश्चन 17 में एक बोल्ट फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन्स हैं और वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं 25%, 35%, 40%। P1 25/100, E2 35/100, E3 40/100। Of the total of their output, 5, 4 and 2% are defective। तो जो मशीन 1 है वो बना रही है 5% डिफेक्टिव, ये 4% डिफेक्टिव, ये 2%। तो ए मान लेते हैं बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। A/E1 5/100, A/E2 4/100 और थर्ड वाली फैक्ट्री 2/100। तो एक बोल्ट सिलेक्ट करा और वो डिफेक्टिव था। बताना है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, B एंड C। मतलब ए से भी बताना है, बी से भी और सी से भी। तो पहले मशीन ए से बताएंगे इसका फॉर्मूला E1 A/E1 और नीचे तीनों का टोटल। इनकी वैल्यू 25/100 इंटू 5/100, ये नीचे 25/100 5/100, 35/100 इंटू 4/100, 40/100 इंटू 2/100। दोनों 100 कैंसिल, नीचे 25 इंटू 5, ये भी 125, ये 140, 80, 125/345, 5 से कैंसिल करके 25/69। फिर E2/A निकालना है, तो P2 A/E2 और नीचे तीनों का टोटल। तो P2 है 35/100 ये, और A/E2 4/100, नीचे तीनों का टोटल। वैसे ही 100 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 35 इंटू 4 125, 140, 80, 140/345, 5 से कैंसिल करेंगे। थर्ड वाले के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या हम क्या 1 से दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 1 से इसको माइनस कर देते हैं। 1 - E1/E2/A, 25/69, 28/69, 16/69। सेकेंड पार्ट में बताना है इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय आइदर मशीन ए और सी। मशीन ए और सी मतलब PE1/E3/A। तो इनकी वैल्यूज निकाल रखी है 25/69 और ये 16/69, 41/69। 18 में भी ऐसी 2 प्लांट हैं और वो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्लांट 1 जो है वो 80% करता है PE1, प्लांट 2 करता है 20%। एट प्लांट 1 85 आउट ऑफ 100 कार्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। हम ए इवेंट मान लेते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार है, और जो पहले वाले प्लांट से स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार प्रोड्यूस हो रही है वो 100 में से 85 है, तो 85/100। और सेकंड वाले प्लांट से 65 आउट ऑफ 100, तो हो जाएगा 65/100। तो बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम प्लांट 1, मतलब 1 से बताना है E1/A। फॉर्मूला E1 A/E1, P1 A/E1, P2 PA/E2। इनकी वैल्यू 80/100 इंटू 85/100, 20/100 इंटू 65/100। ये भी 100 वैसे कैंसिल सब में। 80 85 ये बचेगा, 20 से कैंसिल करते हैं, नीचे 20 कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 आएगा और ये कैंसिल। और 5 भी कॉमन लेते हैं तो ये 17, ये 17 और ये 13। तो 17 ये आएगा 4 इंटू 17 प्लस 13, 68/68 प्लस 13, 68/81। फिर प्लांट 2 से बताना है। प्लांट 2 से अब 2 इवेंट है इसमें, तो दोनों को प्लस करके 1 होगा। सेकंड प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस फर्स्ट वाले की।
68/81 करेंगे तो 13/81। 19 में फैक्ट्री है 3 मशीन XYZ और वो 1000, 2000 और 3000 बोल्ट बना रहे हैं। 1000, 2000 और 3000, तो इनका टोटल हो गया 6000। तो P1 हो जाएगा 1000/6000, P2 हो जाएगा 2000/6000, E3 हो जाएगा 3000/6000, 1/6, 1/3, 1/2। और बोल्ट के डिफेक्टिव होने की, अगर X प्रोड्यूस कर रहा है 1% डिफेक्टिव बोल्ट, तो ए इवेंट मान लेते हैं बोल्ट ऑन इज डिफेक्टिव। फर्स्ट वाला जो प्लांट है वो बना रहा है 1% डिफेक्टिव, A/E1 1/100। सेकेंड प्लांट बना रहा है 1.5%, थर्ड वाला 2%। तो एक बोल्ट सेलेक्ट करा, वो डिफेक्टिव है, बताना है वो प्लांट 1 से आया था, यानी कि E1/A निकालना है। P1 A/E1 नीचे तीनों का टोटल, इनकी वैल्यू 1/6 इंटू 1/100, 1/3 इंटू 1.5/100, इन दोनों की वैल्यू, और फिर 1/2 इंटू 2/100। 100 कैंसिल सब में, ऊपर 1/6, 1/6, 1.5/3 और ये 2 कैंसिल होके 1। इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, तो 1 + 3 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा 0.1। 20th क्वेश्चन में एक कार्ड जो है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया है और बाकी कार्ड में से 2 कार्ड निकालने और दोनों डायमंड क्या है। तो बताना है कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड का है। E1, E2, E3, E4 मान लेते हैं लॉस्ट कार्ड डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पीड का है। तो P1, P2, P3, P4 सबके लिए 13/52। और ए इवेंट मान लेते हैं 2 डायमंड कार्ड आर ड्रॉन। तो A/E1 का मतलब होगा कि 2 डायमंड के कार्ड निकालने हैं और 1 डायमंड का कार्ड खो चुका है। अगर 1 डायमंड का कार्ड खो गया तो 12 बचेंगे, उनमें से 2 उठाएंगे, 12C2 और टोटल 51C2। A/E2 का मतलब है कि 2 डायमंड के कार्ड निकालने हैं और लॉस्ट कार्ड जो है हार्ट का है। A/E3 का मतलब 2 डायमंड के कार्ड निकालने, लॉस्ट कार्ड क्लब का है। और A/E4 का मतलब 2 डायमंड के कार्ड निकालने, लॉस्ट कार्ड स्पेड का है। तो डायमंड के तो पूरे रहेंगे 13C2 और नीचे 51C2। तो हमें निकालना है E1/A, फॉर्मूला अप्लाई, P1 A/E1 नीचे सबका टोटल। तो P1 1/4, 13/52 आ जाएगा 1/4, बाकी इनकी 12C2, 51C2 और सबकी वैल्यूज रख दी इसमें। तो 1/4 कैंसिल सब में, 51C2 भी कैंसिल, 12C2 अपॉन 12C2 और ये 13C2 3 बार है, 3 इंटू 13C2 ये 66 होता है, 66 ये 78 होता है। तो 78 इंटू 3 + 66 ये आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर देंगे, 6 से कैंसिल कर देंगे, तो 6, 11 और 650। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए स्पीक ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, बी के सच बोलने की 4/5। दे एग्री इन द असर्शन दैट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6, ये कह रहे हैं एक बैग में 6 बॉल्स हैं, सब अलग अलग कलर की है और एक ब्लैक बॉल निकाली है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की 5/6। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ट्रू, वो एग्री कर रहे हैं, या वो सच बोलेंगे तो भी एग्री करेंगे, झूठ बोलेंगे तो भी एग्री करेंगे। तो इवन मान लेते दे एग्री एंड स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसमें दे एग्री एंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो P1 मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके सच बोलने की 2/3 और बी के सच बोलने की 4/5। और ब्लैक बॉल आएगी तो इस बार सच बोल रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी, क्योंकि ब्लैक एक ही है उसमें, 8/15। अगर सच बोल रहे हैं तो मतलब ब्लैक बॉल आएगी ही आएगी, तो वो तो पहले ही आ गई। तो ए के सच बोलने की 2/3 और बी के सच बोलने की 4/5। E2 का मतलब है कि एग्री कर रहे हैं, स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ए भी गलत बोल रहे हैं और बाकी 5 में से कोई बॉल आई होगी। एक, अगर हम 6 बॉल है डिफरेंट कलर की, अगर ब्लैक को हटा देते हैं बाकी 5 बचेंगी, उनमें से कोई भी एक आ जाएगी। ऐसी पीबी का मतलब बी तो फॉल्स बोल रहा है और उन 5 बॉल में से कोई एक बॉल आएगी। तो एक है झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर देंगे, 1/3। और जो 5 बॉल बची हैं डिफरेंट कलर की, टोटल 6 बॉल थी, एक ब्लैक हो गई मान लो, बाकी 5 अलग हैं, इनमें से कोई भी एक आ जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। बी के झूठ बोलने की 1 से माइनस कर देंगे, 4/5 को 1/5, और इन 5 में से कोई एक आएगी 1/5। डिफरेंट बॉल है इसलिए कोई भी आ सकती है।
इवेंट मान लेते हैं ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ए बाई इवन का मतलब ब्लैक बॉल आई है और वो जब उनका स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सच बोल रहे हैं, तो ब्लैक आई है मतलब 1/6। ए बाई टू का मतलब ये कह रहे हैं ब्लैक आई पर स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ब्लैक नहीं आई होगी 5/6। और उसमें बताना इवन बाय, ये दे एग्री कर रहे स्टेटमेंट में, तो उसका फॉर्मूला लगाया। नीचे भी सबका टोटल 8/15 1/6, 8/15 1/6 और 1/375 इंटू 5/6। 6 कैंसिल, 15 से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 15 से कैंसिल करके 25। ऊपर 8 बचेगा, नीचे 8 प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा 21/5। इसका एलसीएम लेंगे 40/41। 22 में इन 2004 देयर विल बी 3 कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट हैं और उनके सिलेक्शन होने का जो रेशियो है 4:2:3 है। तो इवन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन इनका टोटल, सेकंड के सिलेक्ट होने की 2 अपॉन इनका टोटल और 3 के सिलेक्ट होने की 3 अपॉन इनका टोटल। और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं विल इंट्रोड्यूस को एजुकेशन इन कॉलेज, वो इंट्रोड्यूस करेंगे को एजुकेशन। तो अगर फर्स्ट वाला जीतता है उसके को एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.3, सेकेंड वाले की 0.5, थर्ड वाले की 0.8। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी को एजुकेशन, मतलब एक कोई भी आए पर को एजुकेशन आ गई तो उसमें मतलब पी ए निकालना है। एक हम पी ए मतलब को एजुकेशन आ रही है कॉलेज में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P1 A/E1, P2 A/E2, P3 A/E3। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। इनका एलसीएम 9 आएगा, ये 1.2, ये 1, ये 2.4, इनको ऐड करके 4.6, इसको कैंसिल करके फिर 2 से कैंसिल करके। सेकेंड पार्ट में है कि जो इंट्रोड्यूस करी है एजुकेशन वो C2 ने करी है, मतलब P2/A निकालना है। P2 A/E2, नीचे सबका टोटल आएगा और ये हम निकाल चुके हैं पहले 23/45। 2/9 इंटू 0.5, 45 ऊपर 23 नीचे, ये कैंसिल, पॉइंट कट के आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 5/23। क्वेश्चन 23 में दिया है यू नोट दैट योर ऑफिसर इज हैप्पी ऑन योर कॉल, सो यू एज टू साइन अप प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हैप्पी ऑन योर विजिट एज 0.6 और 6/10। मतलब ऑफिसर हैप्पी है या हैप्पी नहीं है, तो E1 E2 इवेंट मान लेते हैं। ऑफिसर इज हैप्पी एंड इज नॉट हैप्पी, तो हैप्पी होने की प्रोबेबिलिटी 6/10 है और ना होने की 4/10। फिर आगे दिया कि अगर ऑफिसर हैप्पी होगा कि एक्सीड टू द रिक्वेस्ट, वो मान लेगा रिक्वेस्ट को, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। वो रिक्वेस्ट मान लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10 और नहीं मानेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। तो यू कॉल वन डे एंड एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट मान गया, बताना है कि वो हैप्पी है, मतलब P1/A निकालना है। मतलब रिक्वेस्ट मान गया और वो हैप्पी है तो E1/A, तो P1 A/E1, नीचे इनका टोटल 6/10 इंटू 4/10, नीचे 6/10 4/10, 4/10 इंटू 1/10, ये कैंसिल, ये जाएगा 24/28। 4 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा। 24th में चांस दैट अ फीमेल वर्कर इन अ केमिकल फैक्ट्री विल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब फीमेल के डिजीज होने के चांस है 0.04 और मेल के हैं 0.06। और इस फैक्ट्री में 1000 वर्कर हैं, उसमें से 200 फीमेल हैं और 800 मेल हैं। E1 E2 मान लेते हैं कि वर्कर इज फीमेल और मेल। तो P1 हो जाएगा फीमेल 200 है अपॉन 1000 और मेल है 800 अपॉन 1000। और उसमें एक वर्कर सेलेक्ट करा और उसे डिजीज था, बताना है वो फीमेल है। तो ए मान लेते हैं वर्कर इज फाउंड टू बी कॉन्टेक्ट द डिजीज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है फीमेल को डिजीज होने की 0.04 और मेल को दे रखी है 0.06। तो जो वर्कर सेलेक्ट करा जिसे डिजीज थी बताना फीमेल है, तो E1/A निकालना है। तो P1 A/E1, नीचे इनका टोटल, ये 200 अपॉन 1000, ये 0.04, यहाँ भी यही आएगा। फिर 800 अपॉन 1000 इंटू 0.06, ये कैंसिल, 200 से कैंसिल कर लेंगे, कॉमन लेके 4 आ जाएगा यहाँ। 0.04, 0.04 प्लस 0.24, 0.04 अपॉन 0.28, 1/7।
25 में इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इंश्योर्ड करे 2000 स्कूटर्स, 4000 कार एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स को। तो स्कूटर E1 मान लेते हैं, स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर्ड करा 2000 को करा, टोटल है 12000। E2 मान लेते हैं, कार ड्राइवर को इंश्योर्ड करा 4000 अपॉन 12000, और ट्रक ड्राइवर है 6000 अपॉन 12000। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अस, अब दे रखे स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, इनकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। स्कूटर की है A/E1 0.01, कार की है 0.03 और ट्रक की है 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, कहने एक को एक्सीडेंट हो गया, ए हमने मान रखा है एक्सीडेंट हो गया है, बताने कि वो स्कूटर ड्राइवर था। तो एक्सीडेंट हुआ है और स्कूटर ड्राइवर है, E1/A निकालना है। तो P1 A/E1 नीचे तीनों का टोटल, तो वैल्यूज रख देंगे। स्कूटर की है 2000 अपॉन 12000 इंटू 0.01, फिर ये आएगा। फिर कार ड्राइवर 4000 अपॉन 12000 0.03, 6000 अपॉन 12000 इंटू 0.15, ये कैंसिल हो जाएगा। 2000 भी कैंसिल कर देते हैं, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। कॉमन लेंगे अगर इसमें से 2000, 0.01, 0.01 या 0.06, 0.45, 1 अपॉन 52। 26 क्वेश्चन में एक 2 हेडेड कॉइन है और दूसरा बायस्ड कॉइन है, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 75%, और थर्ड भी एक बायस्ड कॉइन है, बायस्ड मतलब खराब कॉइन है, उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 40%। तो एक कॉइन सेलेक्ट करना है और वो हेड दिखा रहा है और बताना है कि वो 2 हेडेड कॉइन है। E1 मान लेते हैं 2 हेडेड कॉइन, E2 और E3 बायस्ड कॉइन। हर एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, P1 P2 P3। इवेंट मान लेते हैं कि कॉइन ने हेड दिखाया, A/E1 का मतलब वो 2 हेडेड कॉइन है और उसमें हेड आ रहा है, दोनों तरफ हेड है तो प्रोबेबिलिटी 1। सेकंड में है कि हेड आ रहा है और वो बायस्ड कॉइन है ये वाला, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75%, ये आ जाएगा कैंसिल करके। और थर्ड वाले में टेल की 40% है तो हेड की 60%, ये कैंसिल करके आ जाएगा। तो जो कॉइन निकाला उसने हेड दिखाया, बताना है वो 2 हेडेड कॉइन था, तो यह निकालना है P1/A। तो P1 A/E1 नीचे तीनों का टोटल, तो वैल्यूज रख देंगे 1/3 इंटू 1 ऊपर और नीचे 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 3/5। ये 1/3 सबसे कैंसिल, ये बचेगा इनके एलसीएम 20, आ जाएगा 20/47। 27 में एक बोल्ट फैक्ट्री है, वो बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। पहली मशीन 30% बनाती है, सेकेंड वाली 50, थर्ड वाली 20। तो E1 E2 E3 मान लेते हैं और बताने की एक बोल्ट सेलेक्ट करा, वो डिफेक्टिव था, बताना है वो इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी ने नहीं बनाया था। पहले हम निकालेंगे मशीन बी ने बनाया था, तो बोल्ट डिफेक्टिव ए मान लिया। A/E1 मतलब पहली वाली मशीन ने बोल्ट डिफेक्टिव बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी 3% दे रखी है। सेकेंड वाली ने बनाया 4%, थर्ड वाली ने 1%। तो पहले हम निकालते हैं सेकेंड वाले से जो बोल्ट बनाया डिफेक्टिव है, E2/A, P2 A/E2 नीचे तीनों का टोटल, तो आएगा 20/100 इंटू 3, 50/100 इंटू 4/100, ऊपर इन दोनों की वैल्यू। फिर P1 A/E1 की 30/100 इंटू 3/100, फिर ये आएगा यहाँ पर, फिर 20/100 इंटू 1/100, दोनों 100 कट जाएंगे नीचे, ये आएगा 200, ये 90 प्लस 200 प्लस 20/31। तो सेकंड वाली मशीन ने डिफेक्टिव बनाने की है और हमें बताना है कि उसने नहीं बनाए, तो 1 से माइनस कर देंगे, याद आएगा 11/31।